The book is The Secret by Rhonda Byrne. As you learn the secret, you will come to know how you can have, be or do anything you want. आपको पता चलेगा कि आप रियली में कौन हैं. You will come to know the true magnificence that awaits you in life. The secret gives you anything you want, happiness, health and wealth. आपको वो मिलता है जो आप चूज करते हो. ये मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है या छोटा. बस ये सब होता है जब आपको ये पता चल जाता है हाउ टू अप्लाई द सीक्रेट, कि ये सीक्रेट कैसे अप्लाई करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज द सीक्रेट. राइटर ने अलग अलग लोगों की रेफरेंसेस यूज किए हैं, जैसे बॉब प्रॉक्टर, जॉन अशरफ, डॉक्टर जो विटाले, माइकल बर्नार्ड बेकविथ एंड मैनी मोर. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सीक्रेट एक्चुअल में क्या है. वी ऑल वर्क विद वन इनफाइनाइट पावर. वी ऑल गाइड आवरसेल्व्स बाय एग्जैक्टली द सेम लॉज. यूनिवर्स के लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि हम स्पेसशिप बना पाए, लोग मून तक पहुंच पाए. आप जहां पर भी हैं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, हम सब एक पावर के साथ वर्क कर रहे हैं. वन लॉ, इट्स अट्रैक्शन. सो द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Everything that is coming into your life, you are attracting into your life. जो भी आपकी लाइफ में आता है वही आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड इट्स अट्रैक्टेड टू यू बाय वर्च्यू ऑफ द इमेजेस you are holding in your mind. Every thought of yours is a real thing, a force. लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ है. विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम ब्लेक, इन्होंने अपनी पोएट्री में, बीथोवन ने अपनी म्यूजिक में, लिनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में, सोक्रेटिस, प्लेटो, पाइथागोरस, बेकन, न्यूटन, इन्होंने अपनी राइटिंग और टीचिंग्स में इस सीक्रेट को यूज किया और इनके नाम अमर हैं. द लॉ बिगेन एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम. इट हैज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी. ये लॉ हमेशा था और हमेशा रहेगा. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बना रहा है. एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी सिंगल थिंग यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हो, कहाँ हो. ये पावरफुल लॉ आपके थॉट्स के थ्रू काम कर रहा है. 1912 में चार्ल्स हेनल ने कहा था, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इनफेलिएबल लॉ अपॉन विच द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रिएशन डिपेंड्स. और ये बुद्धिमान लोग ये बात हमेशा से जानते थे, जैसे कि बेबीलोनियंस. द एंशिएंट बेबीलोनियंस एंड देयर ग्रेट प्रॉस्पेरिटी have been well documented by scholars. उन्होंने हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बनाए जो 7 वंडर्स में आते हैं. थ्रू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, दे बिकेम वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रेसेस इन हिस्ट्री. क्या आपको पता है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन 96% अर्न करती है मनी? तो ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये जो 1% लोग हैं वो इस सीक्रेट को जानते हैं. उनके माइंड में वेल्थ का थॉट हमेशा रहता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ये लॉ आपके थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है, नो मैटर व्हाट दे मे बी, वो चाहे अच्छे हों या बुरे.
यदि वेल्थ पाने के बारे में सोचेंगे तो वो ही आपको मिलेगी। यदि वेल्थ खोने के बारे में सोचेंगे तो वो चली जाएगी। यू आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द यूनिवर्स, जो एमिट होती है आपके थॉट्स के द्वारा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप वो बन जाते हो जो आप सोचते हो। आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सबसे ज़्यादा सोचते हो। आई एम हैप्पी कि ये सीक्रेट अब आप भी सीख रहे हैं। एंड विद दिस नॉलेज यू कैन चेंज एवरीथिंग। सच मानिए, आप थॉट्स को बदल कर देखिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। या इसको ऐसे कहें, थॉट्स बिकम थिंग्स। थॉट्स चीज़ें बन जाती हैं। लेट इट सीप इनटू योर कॉन्शियसनेस एंड योर अवेयरनेस। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। हम थॉट को मेजर कर सकते हैं। एक ही थॉट को आप बार बार सोच रहे हैं मीन्स you are emitting that frequency on a consistent basis. Thoughts also sent out into the universe and they magnetically attract all like things. वो चीज़ें जो उसी सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जो चीज़ जाती है वही वापस आती है। यानी जो चीज़ जिस सोर्स से जाती है उसी सोर्स पे वापस आती है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे टीवी टावर से ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है, जो टीवी पर आप पिक्चर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हो। हम ये नहीं जानते कि ये कैसे होता है, बट हमको ये पता है कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम टीवी को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो हम टीवी पर पिक्चर देख पाते हैं। हम चैनल बदल बदल कर नई फ्रीक्वेंसी पर पिक्चर देखते हैं। यू आर ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर। आप ज़्यादा पावरफुल हैं किसी भी टीवी टावर से। आपका ट्रांसमिशन आपकी लाइफ क्रिएट करता है एंड इट क्रिएट्स योर वर्ल्ड। द फ्रीक्वेंसी यू ट्रांसमिट रीचेस बियॉन्ड सिटीज, बियॉन्ड कंट्रीज एंड बियॉन्ड द वर्ल्ड। इट रेवरबरेट्स, यानी ये गूंजती हैं थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स एंड यू आर ट्रांसमिटिंग दैट फ्रीक्वेंसी विद योर थॉट्स। Your thoughts create the frequency, they attract like things on that frequency, and then they are broadcast back to you as your life pictures. यदि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो चेंज द चैनल एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी बाय चेंजिंग योर थॉट्स। अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड। बट एक प्रॉब्लम है, लोग वो चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे सामने ये चीज़ें बार बार क्यों आ रही हैं। जैसे हमेशा लोग आप सुनते होंगे, वो बोलते हैं हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमें बैड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें कर्ज नहीं चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में ये है कि यदि आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छा सोचिए। आपको अच्छा मिलता है या खराब, ये सिर्फ आपके थॉट को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो यदि आप यही सोचते रहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, दैट इज द सिग्नल यू आर पुटिंग आउट इनटू द यूनिवर्स। आप उसी चीज को अफर्म कर रहे हो। यू फील इट ऑन एवरी लेवल ऑफ योर बीइंग। इसलिए वो चीजें बार बार आपको के साथ होती रहती हैं और वही चीजें आपको बार बार मिलती रहती हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियली ओबीडियंट। जब आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जैसे मैं लेट होना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं सुनता दैट यू डोंट वांट इट, ये वो मैनिफेस्ट करता है जो आप सोच रहे हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट बायस्ड टू वांट्स एंड डोंट वांट्स। व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, नो मैटर व्हाट इट हैपन्स टू बी, आप रियली वही चीज़ चाह रहे हो। The law of attraction doesn't compute don't or not or no or any other word of negation. जैसे सपोज आप ये कहते हैं कि मैं अपनी ड्रेस खराब करना नहीं चाहती, तो एक्चुअल में आप क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्पिल समथिंग ऑन दिस आउटफिट, और या आई वॉन्ट टू स्पिल मोर थिंग्स। जैसे आप बोले आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू,
बट एक्चुअल में आप क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट मोर आर्गुइंग। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। इसका मतलब आप कह रहे हैं आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट ओनली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो देता है जो आप सोच रहे हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट और अंडरस्टैंड इट और नॉट। ये क्रिएशन का लॉ है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एंटायर यूनिवर्स थॉट से एमर्ज हुआ है। आप अपनी लाइफ अपने थॉट से क्रिएट करते हो। एवरी सिंगल पर्सन डज द सेम। तो जब आप इस ग्रेट लॉ के बारे में अवेयर हो जाते हो तो आपको ये अवेयरनेस आ जाती है कि आप कितने पावरफुल हो टू बी एबल टू थिंक योर लाइफ इनटू एग्जिस्टेंस। ये लॉ हमेशा काम करता रहता है जब आप पास्ट की बातें सोच रहे हो या आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यू डोंट प्रेस पॉज, यू डोंट प्रेस स्टॉप। इट इज फॉरएवर इन एक्शन एज योर थॉट्स आर। आप हमेशा सोच रहे होते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, इवन सोते हुए। तो सोने से पहले आपको कोई अच्छा थॉट ही रखना है माइंड में, क्योंकि जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। मीन्स जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। योर थॉट्स आर सीड्स एंड द हार्वेस्ट यू रीप विल डिपेंड ऑन द सीड्स यू प्लांट। यदि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी सिचुएशन लाएगा जिनकी आप कंप्लेन करोगे। यदि आप किसी की कंप्लेन सुनते भी हैं और उस पर फोकस करते हैं और उस व्यक्ति से सिंपैथी भी करते हैं जो आपसे ऐसी कंप्लेनिंग बातें कर रहा है, तो आप एक्चुअल में और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हो कंप्लेन वाली। ये लॉ सिंपली रिफ्लेक्ट करता है और यही वो लॉ है जो वही चीज़ें वापस देता है जो आप सोचते हैं। इस पावरफुल नॉलेज के बाद आप अपनी सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। उन इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं, सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर। एक बार एक स्टूडेंट था, रॉबर्ट। वो गे था। उसके जॉब में उसके कोवर्कर्स उसको बहुत बुले करते थे, एनॉय करते थे। वो बहुत स्ट्रेस में रहता था। जब भी वो कहीं जाता था तो लोग उसका मजाक बनाते थे। वो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता था लेकिन लोग उसे परेशान करते थे। हिज होल लाइफ वॉज मिजरी। लेकिन जब उसको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला कि वो कहाँ गलत है, क्यों वो गलत सोचता है, कि वो फोकस किस तरह से कर रहा है लाइफ में, वो ये फोकस कर रहा है कि उसको क्या नहीं चाहिए। अब उसने क्या शुरू किया? उसने फोकस करना शुरू किया कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। विद इन फ्यू वीक्स उसकी लाइफ चेंज होने लगी। उसकी लाइफ चेंज हो गई बिकॉज ही चेंज्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट ही डिड नॉट वांट, व्हाट ही वाज अफ्रेड ऑफ, व्हाट ही वांटेड टू अवॉइड। तो किस चीज पे फोकस करने लगा? टू फोकसिंग ऑन व्हाट ही डिड वांट। सो आपकी लाइफ आपके हाथों में है, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो। यदि आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स चुनेंगे तो आप अपनी दशा और दिशा बदल सकेंगे। देयर इज नो सच थिंग एज अ होपलेस सिचुएशन। ये सीक्रेट जानने के बाद आप गहरी नींद से जाग जाओगे। आप अवेयर हो जाओगे, अवेयर ऑफ द पावर यू हैव। आप जान जाओगे कि ये यूनिवर्स इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन नहीं। Nothing is excluded from the law of attraction. Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. इंसान के पास सबसे अच्छी चीज है वो है माइंड, जो ये डिफरेंस कर सकता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दे कैन यूज देयर फ्री विल टू चूज देयर थॉट्स। वो इंटेंशनली सोच सकता है। और मैं बात कर रही हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विशफुल थिंकिंग। इमेजिनरी थिंकिंग या विशफुल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचना है। मैं बात कर रही हूँ डीप और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। यदि आपके थॉट्स इनसिग्निफिकेंट हैं, उनमें पावर नहीं है, तो थिंक अगेन। योर माइंड इज एक्चुअली शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड यू।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको लॉ समझ में भी नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो। आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ सकते, पर फिर भी जो बेनिफिट आपको इलेक्ट्रिसिटी से मिलते हैं वो तो आप एंजॉय करते हैं। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट आई डू नो दिस, यू कैन कुक अ मैन्स डिनर विद इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन ऑल्सो कुक द मैन। आप उस इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी पका सकते हैं और उसी से आप उस मैन को भी। सी द डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यदि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या ये पावर काम करेगी और उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी? क्या वो हमेशा अवेयर रहें, नेगेटिव थॉट्स को आने ही ना दें? तो आंसर है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो अफर्मेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, उनकी पावर नेगेटिव थॉट्स के मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। दैट एलिमिनेट्स अ डिग्री ऑफ वरी राइट देयर। नेगेटिव थॉट्स यदि बहुत सारे हों, लगातार ही आते जा रहे हों, तभी वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल पाते हैं, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नेगेटिविटी में ही जी रहे हैं, और या आप हमेशा ये डरते रहें कि कहीं नेगेटिव थॉट्स को आप अट्रैक्ट तो नहीं कर लोगे, तो ऐसे में आप और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अभी डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ गुड थॉट्स ही सोचने हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि गुड थॉट्स पावरफुल होते हैं और नेगेटिव थॉट्स वीक होते हैं। किसी भी थॉट को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। यदि आप समझ जाते हैं कि कोई थॉट ठीक नहीं है तो आप अवेयर हो जाएं उसके लिए और उसकी जगह गुड थॉट को रिप्लेस कर दें और एक नई फ्रीक्वेंसी एमिट कर दें वहाँ पे। अपने माइंड को मास्टर करने का तरीका मेडिटेशन भी हो सकता है। उसको शांत रखना सीखिए। इसके लिए आप दिन में कुछ समय निकालें मेडिटेशन के लिए। इट कैन बी इनक्रेडिबली पावरफुल फॉर गेनिंग कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। आप खुद से कहो, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। Decide what you want to be, do and have, think the thought of it and emit the frequency, and your vision will become your life.